जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल की वीडियो में हम मकर राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मकर राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये साल अपने आप को कर्म प्रधान बनाते हुए बेहतरीन परिणामों को पाने का है। मकर राशि वालों को इस साल कुछ लाभ मिल सकते हैं जो इनके जीवन की दिशा को भी नया रूप देने में कुशल होंगे। आने वाला समय कैसा रहेगा इस बात का आधार ग्रहों की स्थिति, दशा और गोचर के माध्यम से ही तय होता है। आइए जान लेते हैं इस साल आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति क्या कुछ नया लाने वाली हो सकती है। सबसे पहले अगर राशि स्वामी की बात कर ली जाए तो मकर राशि वालों के स्वामी शनि देव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। मीन राशि में रहते हुए तीसरे घर से संबंधित परिणाम देने वाले हैं। मेहनत में विस्तार होगा। भाई बंधुओं के साथ या उनके जीवन से जुड़े पहलू असर डालेंगे। यहाँ वक्री और मार्गी गोचर के दौरान इनका अलग अलग असर देखने को मिल सकता है। अब बात की जाए गुरु महाराज की तो गुरु का गोचर छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में अलग अलग समय के अंतराल पर प्रभाव डालेगा। इसके अलावा मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह का असर महत्वपूर्ण बदलाव दे सकता है जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले इस साल के दौरान मकर राशि के स्वामी शनि का गोचर मीन राशि में होगा जो तीसरे घर को प्रभावित करेगा। ये प्रभाव आपकी मेहनत, काम करने की कुशलता, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी को मजबूत करेगा। आपके कौशल में सुधार हो सकता है जिससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से सामने रख पाएंगे। गुरु का गोचर भी इस वर्ष महत्वपूर्ण रहेगा। वर्ष की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में गोचर करेगा जो आपके छठे घर को प्रभावित करेगा। ये समय आपके शत्रुओं, प्रतियोगिताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त रहेगा। आपके लिए इस दौरान कठिन परिश्रम और दृढ़ नायकत्व की आवश्यकता होगी क्योंकि शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष ध्यान रखने का है क्योंकि छठा घर आपके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। गुरु का गोचर साल के दूसरे भाग में कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा। जब वह कर्क राशि में गोचर करेगा, इस समय आपकी काम करने की शक्ति एवं स्थिति में सुधार के साथ विस्तार भी हो सकता है और आप अपने कार्यों में पूरी मेहनत और निष्ठा से लगे रहेंगे। इससे आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान और सफलता मिलने के संकेत हैं। इसी दौरान गुरु का प्रभाव आपके सामाजिक जीवन को भी सुधार सकता है और आपके रिश्तों में सामंजस्य बढ़ सकता है। साल के अंतिम भाग में गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे जिससे अष्टम भाव का प्रभाव आपके जीवन में गहरे बदलाव ला सकता है। ये समय किसी बड़ी आंतरिक यात्रा या आत्म साक्षात्कार का हो सकता है जो आपको नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करेगा। राशिफल 2026 के अनुसार इस वर्ष शनि देव का गोचर आपकी मेहनत, जिम्मेदारियों और कर्मों की असली परीक्षा लेने वाला है। यदि आपने अब तक जीवन में अनुशासन और ईमानदारी का पालन किया है तो ये साल आपकी तरक्की की राह खोल सकता है। शनि आपको कुछ सख्त सबक जरूर देगा लेकिन यही सबक भविष्य की मजबूत नींव बनेंगे। दूसरी ओर बृहस्पति, गुरु ग्रह का गोचर आपकी किस्मत को चमका सकता है, विशेष रूप से शिक्षा, विवाह, संतान सुख और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए ये समय उत्साह और अवसरों से भरा होगा।
गुरु की कृपा से आप जीवन के बड़े निर्णय आत्मविश्वास से ले पाएंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। मंगल इस वर्ष सामान्य गति से गोचर करेगा, जिससे आपके कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी। ये समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपनी कार्य शक्ति में सुधार लाने का है। किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए आपका साहस और मेहनत आपको सफलता दिला सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में शुक्र ग्रह अस्त रहेगा, जिसका असर आपकी व्यक्तिगत और भावनात्मक जिंदगी पर पड़ सकता है। इस दौरान रिश्तों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें तो इन समस्याओं का समाधान भी संभव है। नंबर 1 पर मकर राशि वालों के लिए करियर, नौकरी और व्यवसाय में इस साल कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए करियर और व्यवसाय से जुड़े मामले खास रहने वाले हैं। नौकरी की प्राप्ति से लेकर नौकरी में अपना मुकाम हासिल करने की यात्रा बनी रहेगी। इसके अलावा इस दौरान कुछ उतार चढ़ाव भी आपके सामने होंगे और दुविधाओं या भ्रम से बचने की कोशिश भी कर रहे होंगे। यह वर्ष करियर और नौकरी के लिहाज से अच्छे परिणाम देगा, साथ ही अवरोधों को दूर करते हुए अपने अनुसार काम करने की क्षमता में भी वृद्धि का योग मिलेगा। शुरुआती स्तर पर बात करें तो इस दौरान काम में पद प्राप्ति के संकेत होंगे। शुक्र और बुध का गोचर आपको काम में कुछ लाभ देने के साथ साथ कुछ चिंताओं का संकेत भी देता है, जहां एक और आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं साल के दूसरे भाग में आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। इस वर्ष आपको अपने करियर और नौकरी के क्षेत्र में कई अवसर मिलेंगे, लेकिन साथ ही कुछ बड़ी साझेदारियों को लेकर सावधान रहना होगा। आप अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ रहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए सफलता की नई दिशा खोल सकता है। वर्ष की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से थोड़ी कठिन हो सकती है। इस समय 12वें भाव में ग्रहों का जमा होना कुछ मुश्किलें दे सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष को देखें तो यहाँ विदेश में काम की संभावना बनती है। विदेश जाने का अवसर या कारोबार के लिए लंबी यात्रा हो सकती है। जनवरी से अप्रैल तक का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको अपनी मेहनत का फल मिल पाएगा। कुछ कारणों से आपको चीज़ों की कमी महसूस हो सकती है और आप देख सकते हैं कि कुछ नया करने या नौकरी बदलने के मामले में फैसले लेना मुश्किल होगा। जून 2026 के बाद मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास अपने उच्चतम स्तर पर होगा। इस समय आप अपने काम और कारोबार में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर नई ऊर्जा और जोश का संचार होगा। इस समय आपकी मानसिक स्थिति स्थिर रहेगी और आप अपने भविष्य के लिए नई योजनाओं की ओर अग्रसर होंगे। ये समय उन जातकों के लिए खासतौर पर लाभकारी होगा जो अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव या उन्नति की उम्मीद कर रहे हैं। आपके अंदर अपने काम को लेकर एक नई प्रतिबद्धता और उत्साह होगा, जो आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय आप पूरे जोश और तैयारी के साथ भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे और आपको उन योजनाओं को साकार करने में सफलता भी मिल सकती है। वर्ष के मध्य भाग यानी जुलाई से अक्टूबर तक का समय मकर राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। इस दौरान आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे, सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयासों और योजनाओं का सही परिणाम सामने आएगा। अगर आप किसी नए व्यवसाय या काम में कदम रखना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। इस समय आपके लिए नए अवसरों का आगमन होगा, जो आपके करियर में उन्नति का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा किसी नई नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं या अपने कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण बदलाव का सोच रहे हैं,
तो ये समय आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। इस समय आपके काम में सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा और आपकी कड़ी मेहनत को सराहा जाएगा। नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो आपको साल के पहले 4 महीनों में सतर्क रहना चाहिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है। जनवरी से अप्रैल तक का समय जोखिम लेने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन मई के बाद आपके लिए ये समय बेहतर हो सकता है। नौकरी में बदलाव के लिए इस समय का चयन करना आपके लिए अधिक उपयुक्त होगा। व्यापार के मामले में ये साल काफी लाभकारी हो सकता है। शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ेगा आप देखेंगे कि आपका व्यापार स्थिर और मजबूत होता जाएगा। साल के मध्य और अंतिम भाग में आपके काम में तेजी के संकेत हैं। नंबर 2 पर मकर राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो राहु केतु का असर इस साल धमाल मचा सकता है। अचानक से दे सकता है तो लेने में भी सामने हो सकता है। साल के शुरुआती कुछ महीनों में मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आपके धन से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कड़ी मेहनत और धैर्य से ही किसी भी समस्या का समाधान निकलता है। वैसे ही इस वर्ष के शुरुआत में आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा सिवाय अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने के और परिस्थितियों से लड़ने के। वर्ष की शुरुआत में आपके सितारों का योग खर्चों की बढ़ोतरी को दिखा सकता है। इस समय आप अपना धन घर परिवार की आवश्यकताओं पर ही लगा सकते हैं। इस समय सेविंग के काम के लिए समय साथ न दे पाए। इस दौरान आपको किसी भी निवेश या नए काम को शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव ऐसे कार्यों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप महसूस करेंगे कि जितना आप अपने धन के लिए बचत को लेकर मेहनत कर रहे हैं, उतना ही नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहा है। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है और आपको ये लगेगा कि आपके पास वह सभी संसाधन नहीं हैं जो आपको अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। आपके लिए इस समय सबसे जरूरी बात ये होगी कि आप धैर्य रखें और अपने प्रयासों में लगे रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आपको निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपको जल्दी से कोई बड़ा मुनाफा मिलने की संभावना कम ही रहेगी, लेकिन यदि आप शांत और संयमित रहते हैं तो बाद में इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। इस समय आपको निवेश के मामलों में भी सतर्क रहना होगा। किसी बड़े निवेश की योजना बनाना या नया व्यवसाय शुरू करना इस समय बहुत लाभकारी नहीं होगा। आपके लिए यह एक अच्छा समय होगा कि आप अपनी योजनाओं और निवेश को भविष्य के लिए स्थगित कर दें और इस समय को अपने मौजूदा आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में लगाएं। यदि आप अपने वर्तमान व्यवसाय या नौकरी से संतुष्ट हैं तो आपको उसमें सुधार करने और उसे बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये समय आपके लिए थोड़ी आर्थिक तंगी का हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे साल का मध्य आता है, स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। अक्टूबर के बाद आपके लिए स्थिति में काफी सुधार होगा। ग्रहों के प्रभाव में बदलाव के कारण आपको अपने आर्थिक पक्ष में काफी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। अब आपको ये महसूस होगा कि आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो रहा है। ये समय आपके लिए एक नई शुरुआत का होगा, जहां आपकी योजनाएं और प्रयास फलित होने लगेंगे। आप में से अधिकांश लोग अब साहस के साथ अपने व्यापार और नौकरी से जुड़े फैसले लेने के लिए इच्छुक होंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ये समय आपके लिए आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास और दृढ़ता से निर्णय लेने का होगा।
आप महसूस करेंगे कि अब तक किए गए प्रयास अब सही दिशा में जा रहे हैं और आपके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। साल के अंतिम पक्ष में समय आपके लिए बचत और नए काम को शुरू करने के लिए अनुकूल रहेगा। अगर आपके पास कोई व्यापार योजना है या आप निवेश करने का सोच रहे हैं, तो यह सही समय होगा जब आप अपनी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। नए उद्योग की शुरुआत करने के लिए ग्रहों का समर्थन मिलेगा और आपको अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव या सुधार करने की सोच रहे हैं, तो आपको इस समय काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आपके लिए नए अवसर आ सकते हैं, जो आपकी आय में वृद्धि का कारण बनेंगे। आप अपने काम को नया रूप दे सकते हैं और इससे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप जितने भी आर्थिक निर्णय लें वे सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से हों। सफलता के साथ साथ खर्चों पर नियंत्रण और बचत की आदतें भी महत्वपूर्ण होंगी, ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मकर राशि लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन। मकर राशि वालों के लिए प्रेम और विवाह के मामलों में आपको कुछ रिश्ते मिल सकते हैं जिनके साथ शुरुआत होगी। जीवन के मामले में रिश्तों को लेकर कई उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन साल प्रेम संबंधों में गहरी समझ और बैलेंस का भी संकेत देता है। इस वर्ष आप अपने रिश्तों में नयापन लाने की कोशिश करेंगे और रोमांटिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी ओर से मेहनत करेंगे। साल के शुरुआती महीने मकर राशि के लिए प्रेम जीवन में थोड़ी जटिलता और कामुकता को बढ़ा सकती है। जनवरी और फरवरी में आपकी प्रेम और इच्छा की भावनाएं ज़्यादा प्रबल रहेंगी और आप अपनी चाहत को खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे। इस दौरान आपका व्यवहार बहुत रोमांटिक रहेगा, जिससे आपके पार्टनर के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। अप्रैल से जून तक परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा, जिससे पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। इस समय में आप अपने परिवार के साथ कुछ खास पल बिताने का प्रयास करेंगे, जो आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। अगर आपके किसी प्रियजन के साथ कुछ मतभेद थे, तो इस समय वह हल हो सकते हैं। इस समय पर आप बाहरी संपर्क में आने वाले हैं। सोशल संपर्क से लोगों के साथ नज़दीकी रिश्ता बन सकता है। वैसे इस समय थोड़ा बदलाव और अचानक किसी के कारण अस्थिरता भी देखने को मिलेगी, इसलिए इस दौरान दूसरों पर बहुत अधिक भरोसे से बचना चाहिए। अगर आप अपने साथी के साथ पिछले कुछ समय से खामोश चल रहे थे, तो इस समय आपको बातों को खुलकर साझा करने का मौका भी मिलेगा। मकर राशि के लिए साल का मध्य भाग, यानी मई से अगस्त तक लव और फैमिली लाइफ में सामंजस्य और शांति का संकेत दे रहा है। इस दौरान परिवार और रिश्तों में बेहतर समझ का माहौल बनेगा, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके पार्टनर के साथ बातचीत बनी रहेगी और आप दोनों के बीच एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की भावना को मजबूत कर सकते हैं। इस समय आपके रिश्ते में थोड़ी स्थिरता और संतुलन आएगा। अगर आपने अब तक किसी रिश्ते में ज़्यादा तनाव महसूस किया है, तो ये समय आपके लिए उस तनाव को कम करने और प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने का रहेगा। आपके प्रेम संबंधों में एक नया मोड़ आ सकता है, जहां आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का विचार करेंगे, जैसे कि एक दूसरे के परिवारों से मिलने का प्रस्ताव या भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना बनाना। सितंबर और अक्टूबर का समय मकर राशि के प्रेम जीवन के लिए सबसे खास और रोमांटिक रहेगा। इस समय आपका प्रेम जीवन अपने चरम पर होगा और आप अपने साथी के साथ अत्यधिक खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। अक्टूबर में विशेष रूप से आपके संबंध में एक नई ऊर्जा और प्रेम का संचार होगा, जो आपके रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है।
अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय आपकी भावनाएं बहुत ही प्रबल हो सकती हैं। आपके रिश्ते में काफ़ी सुधार हो सकता है। ये समय सगाई या विवाह के प्रस्ताव के लिए भी अनुकूल हो सकता है। परिवार और सामाजिक जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साल की शुरुआत में सितारे आपके पारिवारिक जीवन में अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा हालात में सुधार होगा। आर्थिक परिणाम मिलने के कारण आप अपने दाम्पत्य जीवन को संवारने के लिए अच्छा खर्च कर पाएंगे। आप अपने परिवार और साथी के लिए कुछ अच्छे तोहफे खरीद सकते हैं या घर में कुछ नया निवेश करने का विचार कर सकते हैं। इससे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपके संबंधों में भी प्रगति आएगी। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में भी भाग ले सकते हैं। इससे आपकी सामाजिक छवि मजबूत होगी और लोग आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। इस समय की सफलता न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन बल्कि आपके सामाजिक जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। दिसंबर के अंत में आप अपने रिश्तों में समर्पण और शांति की भावना महसूस करेंगे। आप इस समय अपने साथी के साथ शांतिपूर्ण समय बिता सकेंगे और अपने रिश्ते की गहरी समझ बना पाएंगे। साल का अंत आपके लिए प्रेम और विवाह के मामलों में संतुष्टि और खुशी लेकर आएगा। नंबर 4 पर मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करेंगे। इस साल के समय मकर राशि वालों जातकों के स्वास्थ्य को लेकर मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस साल के पहले हिस्से में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे साल का मध्य आता है आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। इस साल विशेष रूप से अपनी जीवन शैली और खानपान पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे और नियमित देखभाल करेंगे तो इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। साल की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जनवरी से मार्च तक का समय विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस दौरान ठंड की वजह से शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और सर्दी, खांसी जैसी आम बीमारियां आपको प्रभावित कर सकती हैं। खासकर ठंडी हवाओं और मौसम की वजह से आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपको पहले से किसी प्रकार की सांस से जुड़ी समस्या है तो ये समय आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके अलावा आपको छाती से संबंधित विकारों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कफ जमा होना या सांस लेने में कठिनाई। इन समस्याओं को हल्के में न लें। सर्दी, खांसी जैसी समस्याओं को अनदेखा करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए समय रहते उपचार और सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होगा। यदि संभव हो तो गर्म पानी का सेवन करें और खुद को ठंड से बचाकर रखें। साल के मध्य भाग से मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगेगा। विशेषकर जो लोग पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें राहत मिल सकती है। पेट संबंधी विकार जैसे गैस, कब्ज या अपच जैसी समस्याओं से निजात पाने के अच्छे अवसर हैं। आप अपनी रोज की दिनचर्या में कुछ सुधार करेंगे, जैसे सही समय पर भोजन करना, हल्का और पौष्टिक आहार लेना और नियमित सैर करना, जिससे आपकी सेहत में सुधार होगा। इस समय सेहत के लिए सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपको बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव होगा। जो लोग पहले से बीमार थे या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था, उनके लिए ये समय धीरे धीरे ठीक होने का रहेगा। साल के मध्य में आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कुछ हल्की परेशानियां आ सकती हैं।
बच्चों को लेकर अथवा किसी पारिवारिक कारण से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपके बच्चों के प्रयासों में असफलता या कोई अन्य पारिवारिक समस्या आपके मनोबल को प्रभावित कर सकती है। इस समय आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार के तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान की तकनीकों का पालन करना फायदेमंद होगा। इस वर्ष मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द की समस्या हो सकती है। ये समस्या ज्यादातर तब हो सकती है जब आप ज्यादा काम करते हैं या शरीर को अत्यधिक थकाते हैं। सही खानपान, नियमित व्यायाम और भरपूर पानी पीने से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप समय समय पर हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम करते हैं, तो मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या से बच सकते हैं। आपको अपनी जीवनशैली को कंट्रोल करना होगा और एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा, ताकि मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की समस्या को कम किया जा सके। इसके अलावा, सही पोषण का सेवन भी मांसपेशियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। साल के मध्य भाग के बाद से मकर राशि के जातकों को यात्रा के लिए उचित अवसर मिलने में कठिनाई हो सकती है। ज्यादा यात्राएं अनावश्यक हो सकती हैं और अगर आपको किसी यात्रा पर जाना भी पड़े तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। यात्रा के दौरान शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे थकावट, चोट लगना या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का उत्पन्न होना। इस समय आपको यात्रा के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता होगी, खासकर जब आप लंबे समय तक यात्रा करें या किसी जोखिमपूर्ण यात्रा पर जाएं। तो आपको अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा से पहले अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखें और रास्ते में स्वस्थ आहार और पानी का सेवन करते रहें। कुल मिलाकर इस साल आपकी सेहत पर मौसम का असर तो होगा, साथ ही आपकी जीवन शैली का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ज्योतिष, दैनिक पंचांग, राशिफल, त्योहार और सनातन धर्म की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।